वेलकम बैक टू माय चैनल। तिरमिज़ी की एक रिवायत है कि जब तुम में से किसी को रेहान का पौधा पेश किया जाए तो इनकार नहीं करो। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पौधे को पसंद फरमाया है। तो ये ऐसा कौन सा पौधा है जिसका जिक्र आपको सूरह रहमान में भी मिलता है, सूरत वाक़िया में भी मिलता है और कुरान मजीद में और अहादीस में भी काफ़ी जिक्र मिलता है। तो इस पौधे को कहते हैं जी न्याज़पो, जन्नत का पौधा। और इसके बारे में यही कहा जाता है कि ये पौधा जो है ये जन्नत से आया हुआ पौधा है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे काफ़ी पसंद भी फरमाया है। तो अरबी में और फारसी में इसको रेहान कहा जाता है, उर्दू में तुलसी और रेहान बोला जाता है, पंजाबी में आप इसे न्याज़पो कहते हैं। और उसके अलावा अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो उसमें आप इसको बेजिल या स्वीट बेजिल के नाम से भी जानते हैं। हर्बल प्लांट है तो इसको आपने ज़रूर अपने घर में ऐड करना है। आज इस प्लांट को शेयर करने का मकसद भी यही है कि आप इस प्लांट के बहुत सारे फायदे जो हैं वो लें और जिस प्लांट को हमारे नबी ने पसंद फरमाया है तो हम कैसे उस प्लांट को अपने घर में ग्रो नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही खुशबूदार पौधा है, सीड से आसानी से उग जाता है। इसके ब्लैक कलर के सीड्स रहते हैं जो कि छोटे छोटे दानों की तरह होते हैं। आप इसको सीड से भी उगा सकते हैं। काफ़ी सारे गार्डन्स में आपको खुशबू के तौर पे या फिर वहाँ जो क्यारियाँ बनी होती हैं उनमें काफ़ी तादाद में ये लगा रहता है, तो वहाँ से आप इसकी कटिंग भी लेके आ सकते हो। कटिंग से आसानी से लग जाता है। अब इसको लगाने का जो टाइम है वो कौन सा है, तो आप इसको जब भी लगाएं, मानसून में लगाएं। मानसून में इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। इसमें इस तरह से जो आपको पर्पल से फ्लावर्स दिख रहे हैं ये पहले हल्के कलर में होते हैं, फिर बाद में डार्क हो जाते हैं, फिर सूख जाते हैं और उनमें ब्लैक कलर के बीज बनते हैं। तो इन बीज को भी आप लगाएं, अपने पौधे तैयार करें या फिर इस तरह से आपको कटिंग मिलती है, कटिंग ले आए। मानसून में आप इसके सीड भी लगा सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं। बहुत आराम से इसके आपके पास ढेर सारे प्लांट्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। और इसके लिए जो पॉट साइज आपको लेना है वो आप 6 इंच का, 8 इंच का, 10, 12 कोई भी साइज ले सकते हो, यानी कि पॉट का इसमें कोई इशू नहीं है। ये बहुत आराम से छोटे से प्लांटर में भी चलता रहता है। जब आपके पास पनीरी रेडी हो जाए, इसकी थोड़े प्लांट बड़े हो जाएं, फिर आप इसको सेपरेट पॉट्स में शिफ्ट कर लें। और मिट्टी जो आपको लेनी है इसके लिए आपने 60% गार्डन सॉइल लेना है, जो सिंपल एक हमें नर्सरी से मिट्टी मिलती है वो वाली, या फिर आपके पास घर में अवेलेबल है तो आपने वो लेनी है। साथ में आप उसमें कोई सा भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल दें, काउ डंग है वो डाल दें, पत्तों की खाद है वो डाल दें। तो वो आपने 40% डालना है, यानी कि ज़्यादा आपने क्वांटिटी मिट्टी की रखनी है, बाकी 40% उसमें आपने खाद ऐड कर देनी है। टेम्परेचर इसके लिए, इसको धूप बहुत अच्छे से चाहिए, तो आपने 6 से 8 घंटे की धूप देनी है। प्लांट को आपने ऐसी जगह रखना है जहाँ पे उसको अच्छे से धूप मिल जाए। ये जब टेम्परेचर जो है वो 15-16 डिग्री से लेके 23-25 तक रहता है तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो जब भी प्लांट आपका आपको लगे कि आप इसमें सीड्स बन रहे हैं उसको पिंच कर दें। अगर आपको सीड नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको सीड चाहिए तो फिर सीड बनने दें। सीड लेने के बाद आप अपने प्लांट को प्रून कर दें, क्योंकि विंटर में मोस्टली ये प्लांट जो है वो डोरमेंसी में चला जाता है। इसकी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है जितनी इसकी बाकी वेदर में होती है। तो इसलिए इसको आप प्रून कर दें ताकि नेक्स्ट सीजन के लिए बहुत अच्छे से ये रेडी हो जाए। उसके अलावा ये मेडिसिनल प्लांट है, इसके लीव्स को आप खा सकते हो। ये पेट की काफ़ी सारी बीमारियां हैं जिनके लिए बहुत अच्छा है। चटनी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा प्लांट है। जब इसके फ्लावर्स खिलते हैं जहाँ ये लगा होता है तो हर तरफ इसकी बहुत ही प्यारी भीनी सी खुशबू जो है वो फैली रहती है। तो आप इस प्लांट को, जो कि ईजी टू ग्रो है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे काफ़ी पसंद फरमाया है। और उन्होंने भी कहा कि जब तुम में से किसी को रेहान का पौधा पेश किया जाए तो इनकार नहीं करो, क्योंकि ये पौधा जन्नत से आया है। तो आप इस पौधे को ज़रूर अपने घर में लगाएं, इसके फ़ायदे लें। और बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, खुशबू देने वाला, इवन के बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट है, आपके काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ को भी ठीक करता है।